सेवा जोहार साथियों, मैं आप लोगों का गोंडी गीत गायक गोंडवाना सिंगर रामराज सिंह वरकेरा अपने यूट्यूब चैनल गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे वीडियोज़ को देखते हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। काफ़ी दिन वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, ये महुआ भी नहीं चल रहा है इस समय। मिडिल क्लास के लोग हैं भाई, महुआ हुआ तो बीनना पड़ेगा पेट के लिए, तब तो काम चलेगा। आज का टॉपिक है हमारे आदिवासी संस्कृति में गैर आदिवासी संस्कृति का प्रवेश हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत। हम धीरे धीरे करके संस्कृति को भूल रहे हैं और गैर संस्कृति को अपना रहे हैं। ये विदेशी संस्कृति हमारे लिए खतरनाक है। हमें तो चाहिए कि अपने पुरखा पूर्वजों के जो रीति रिवाज थे, संस्कृति थी, उसको हमें अपना के चलना चाहिए, न कि उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरों के देखा सीखे में हम लोग आज शादी विवाह भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। जयमाला वयमाला वगैरह टांगते हैं और ये क्या होता है, ओली भराई गोद भराई की रस्म, ये जो कुछ भी है ये हमारे लिए सही नहीं है। हमारे परंपरा के अनुसार हमारे गोंडी रीति के नेंग जोग ही करना चाहिए हमें, न कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए। अगर हम इसी तरह की से करते रहे, अपने संस्कृति को भूलते रहे, तो सरकार हमें हिंदू घोषित कर देगी, ओबीसी घोषित कर देगी, जबकि हम हिंदू नहीं हैं। आज के फैशन की दुनिया है, आज का युग फैशन युग है और फैशन को हमें अपने तरीके से अपनाना चाहिए। हमारे जो कल्चर है उस हिसाब से हमें अपना पहनावा, अपना आदिवासी कल्चर के हिसाब से ही सब कुछ पहनावा जो है, खान पान रहन सहन हमें करना चाहिए। आज देखा जाए तो शादी में एक नया कल्चर आ गया है, गोद भराई की रस्म और ये जयमाला रस्म जो फिजूल खर्ची है। और कुछ जगह तो हम देख रहे हैं कि तिलक का भी शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से तिलक दहेज वगैरह देते रहे तो हमारे आदिवासी समाज के लोग एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर ही हैं और कमज़ोर होते रह जाएंगे। भाई, जब हम लोगों के पास उतना देने के लिए नहीं है, हमारे पुरखा ने जो बनाया है रीति, जो नीति बनाई है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, न कि गैरों का जो प्रचलन है उसको अपनाना चाहिए। ये रीति जो ये अभी अपना रहे हैं हम लोग, ये आगे चलकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल खतरनाक है। एक दिन ये भयावह रूप ले लेगी और हमारे समाज को दहेज, और अगर हम इसी तरीके से इस पाखंड को बढ़ावा देते रहे तो ये दहेज वाला जो सिस्टम है, जो तिलक बरक्षा जो ये लोग चढ़ाते हैं, गोद भराई की रस्म जो करते हैं, ये एक दिन भयावह रूप ले लेगी और हम लोगों को भी अपने दहेज के चंगुल में ये फंसा लेगी। आज हम देख रहे हैं जो ओबीसी के लोग हैं वो काफ़ी अपने लड़के लड़कियों के लिए पहले देखने जाएंगे तो वहाँ पहले उनका बात कुछ भी नहीं होगा। लड़की देखेंगे, इसके बाद वो बात करेंगे कि कितना चाहिए, कितना लोगे। 4 लाख 5 लाख का लड़का डिमांड करेगा कि इतना चाहिए, इतना गाड़ी चाहिए और इतना पैसा चाहिए, इतना जेवर चाहिए, इसके बाद हम आपके लड़की से शादी करेंगे। तो ये शादी करने का तरीका तो भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई, जब हम लड़की को घर की लक्ष्मी बना कर लाएंगे तो हम जब वहाँ अपना दाम लगा के आएंगे कि हम इतने लाख के हैं, हम इतने में बिकेंगे, तो ये तो गलत है, हम तो बिक गए ना। हमारे जो आदिवासी परंपरा के हिसाब से हमारे पुरखों ने जो शादी का रीति नीति बनाया है वो काफ़ी बेहतर है। हम लोग शादी करने जाते हैं तो लड़की वाले के घर जाएंगे, पहले लड़की पसंद करेंगे और शादी का सब कुछ सिस्टम तैयार होगा और हम अपने बारात के लिए एक खाड़ी चावल और लड़की के लिए हल्दी तेल और दाल वगैरह सब भिजवाते हैं। वो हमारे बारात के स्वागत के लिए रहता है। मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि हम लोग बिके नहीं हैं। हम लड़की को खुद अपना लक्ष्मी, घर का लक्ष्मी, अपना खर्चा जितना खाना खजाना होता है बारात का, सब कुछ करके हम लाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना बना के लाते हैं। और ये गैर लोग तो अपना बोली लगा के आते हैं कि हम 10 लाख के हैं, 5 लाख के हैं, 4 लाख के हैं, आप इतना लाख दोगे तो शादी करेंगे, नहीं करेंगे। तो भाई इस प्रकार से आप लोग भी मत अपनाइए, इस रूढ़ी परंपरा के हिसाब से ही चलिए, अपने आदिवासी कल्चर के हिसाब से ही चलिए। दूसरों के देखा सीखी में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम गरीब लोग हैं। आदिवासी समाज सदैव ही सदा सत्य और का साथ दिया है और सत्य के हिसाब से ही चलता है। झूठ लूट घूस इनके अंदर बहुत छल कपट कम मिलेगा। और ये गैर लोग हैं, छल कपट झूठ लूट करके व्यवस्था जो पैसा रुपये किए होते हैं उसके हिसाब से ये तिलक दहेज बरक्षा जो कुछ भी देते हैं, 4 लाख 5 लाख दहेज वहेज वगैरह, तो लूट लूट के इकट्ठा किए होते हैं तो भाई देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो लूटना जानते नहीं हो, सीधे साधे लोग हो। तो भाई मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया करके हमारे युवा पीढ़ी खासकर के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने रूढ़ी परंपरा के हिसाब से, अपने पुरखों के बनाए हुए नियम के हिसाब से हमें चलना चाहिए। दूसरों के देखा सीखी में बिल्कुल मत कीजिए भाई। ये फैशन की दुनिया है और फैशन युग है, तो दूसरों के फैशन को आप फैशन मत बनाइए। हमारे कितना अच्छा हमारा कल्चर है, कितना अच्छा हमारा पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, हैं। समधी को हम राजा बोलते हैं, अपने मामा को ठाकुर बोलते हैं। तो भाई राजा का शादी अगर पैसे दहेज मांग के होगा तो ये तो गलत है ना। तो मैं चाहता हूँ भाई कि हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, और ख़ासकर युवा पीढ़ी से, कि अपने अपने गांव में एक संगठन बनाइए और गांव के लोगों को ये सूचित कीजिए कि भाई देखिए, ये जो बाहरी कल्चर है इसको नहीं अपनाया जाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो अच्छा लगता है हम अपने कल्चर के हिसाब से चलें, दूसरे के देखा सीखी के हिसाब से ना चलें। अपना जो व्यवस्था है, अपना जो शादी वाला व्यवस्था है, छठी वाला व्यवस्था है, मरनी वाला व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा के हिसाब से ही हम करें। इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए, न कि दूसरों के देखा सीखी में हम उनके तौर तरीके को अपनाएं। उनके तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई बिल्कुल विदेशी रीतियों को मत अपनाइए। गैरों के जो रीति रिवाज हैं उनको लेके आप मत चलिए, उनके कल्चर के हिसाब से मत चलिए, अपने रूढ़ी परंपरागत के हिसाब से ही चलिए, ताकि हम आगे चलकर गांव-गांव में आदिवासी महासभा लगाई जाए और वहाँ के जो मुख्य मुकद्दम हैं उन लोगों को ये कमान सौंपी जाए कि जो गैर आदिवासी तरीके से अपना जो रीति रिवाज अपनाता है उसको क्या है कि सामाजिक बहिष्कार किया जाए, दंडित किया जाए। जैसे पुराने ज़माने में अगर कोई गलत करता था तो उसको 4 साल, 3 साल, 5 साल के लिए समाज से बाहर कर देते थे और उसका पानी तक नहीं पीते थे, चून माखुर तक नहीं खाते थे। ऐसे ही अगर हम लोग अपनाया जाएगा तो अपने आप ही लोग सुधर जाएंगे। तो यही तरीका है अपने समाज को सुधारने का। तो भाई जिसके पास है वो तो देगा और जिसके पास नहीं है बेचारा वो क्या करेगा। तो इसी प्रकार से हमको जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए और अधिक हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलकर भी जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, हमारे आने वाले नस्ल हैं, वो हमारे आदिवासी संस्कृति को संजो कर रखें। काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि इस समय महुआ बिनाई चल रहा है और गरीब लोग हैं भाई, अपना कोया पुंगार है ना, अपना जीविका का साधन जल जंगल ज़मीन से ही हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग उतना सक्षम लोग नहीं हैं, तो भी हमारे जो कुछ भी महुआ तेंदुपत्ता जो कुछ भी जंगल से
वनोपज वगैरह है उसको व्यवस्था करके अपना आजीविका चलाते हैं। हम लोग कोई बड़े लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। और मैं भाई क्या है कि थोड़ा सा छोटी मुँह बड़ी बात है ना, उतना बुजुर्गों से तो शिक्षा प्राप्त किया हूँ, इसीलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी कुछ बातें करता हूँ। थोड़ा बहुत भाई अगर मुझसे गलती हो जाता है तो आप लोग कृपया करके मेरे सम्मानित साथियों, मेरे जो हमारे से जो बड़े हैं और मेरे से जो छोटे हैं, मेरे सहपाठी लोग हैं जो मेरे उम्र के हैं, उन लोगों को मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा भाई। और गीत संगीत की रही बात तो भाई अभी क्या है कि गीत संगीत मेरा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ पैसे रुपए की कमी है। तो क्या है कि भाई गाने बजाने में पैसा लगता है, स्टूडियो जाने में, स्टूडियो का खर्च मेरे पास अभी नहीं है। इसी प्रकार से मैं ऐसे ही वीडियो बना के कुछ दिन तक डालूँगा जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता हूँ कुछ। और जब मेरे पास कुछ रुचि पूंजी हो जाएगा, इसके बाद मैं अपने गाने बजाने की ओर रुख करूँगा। तो साथियों बिल्कुल सपोर्ट कीजिए यार, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी समझदार हैं कि भाई को क्या चाहिए और अपने हिसाब से देख लेते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। अच्छा कमेंट करते हैं, जो अच्छा कमेंट करते हैं उन भाइयों के लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मेरा हौसला आप लोग हो और आप मेरे भगवान हो। आप लोग मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय आदिवासी।